जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी। तो हम जानेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्या है तथा पंचवर्षीय योजना से हमें क्या क्या लाभ हुए हैं। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। लास्ट पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2017 में समाप्त हुई है। उसके बाद से नीति आयोग अब प्रचलन में है। तो आइए हम पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। मैंने यहाँ पर पंचवर्षीय योजना जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वर्णन लिख दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। हालांकि यह जो चैप्टर है बहुत लंबा है, तो इसे हम क्रम में 2-3 पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की, तो हम पाते हैं, अगर पहले हम जानें कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। तो पंचवर्षीय योजना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश को गति प्रदान करने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गई जिससे हमारा देश क्या हो, तरक्की करे। तो पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष की एक ऐसी योजना जिससे कुछ गोल को हम पहले सेट कर ले, उसके बाद हम उस पर कार्य करके उसे हम अचीव करें, जिससे हमारा देश किसी एक क्षेत्र में उन्नति कर सके। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कब से स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 1951 से, और समाप्त कब हुई, 31 मार्च 1956 को। जो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है, इसे हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, यह कहाँ से प्रभावित है, यूएसएसआर से, यानी कि रसिया जो कि पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यह 1991 में टूटकर 15 देशों में बट गया। तो यूएसएसआर से प्रभावित हमारी कौन सी योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है। अगर हम बात करें लक्ष्य की, तो लक्ष्य में इसमें क्या रखा गया था, कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुआ, तो उसमें पहला लक्ष्य हमारे क्या रखा गया था, कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा देश क्या है, पहले से ही कृषि पर निर्भर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश पहले भी था और वर्तमान में भी है। तो पहले इसमें क्या रखा गया था, कृषि का विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। तो उसमें मॉडल उसमें किसने उसको मॉडल दिया। मॉडल मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो पहले उसका ढांचा निर्माण करे, तैयार करे, बताए कि अगर हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं तो हम कृषि में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसका जो मॉडल किसने दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो हम क्या पाते हैं कि हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी कि हेराल्ड और डोमर 2 व्यक्ति थे। इन्होंने मिलकर मॉडल को बनाया और बताया कि अगर हम ऐसे ऐसे कार्य करेंगे तो हम कृषि तथा सिंचाई में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो उसमें कुछ कार्य किए गए। उसमें पहले आर्थिक वृद्धि दर, यानी कि उसमें कुछ लक्ष्य बनाया गया कि हम 5 वर्षों में कितना हम अचीव करेंगे, कितना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें लक्षित क्या रखा गया, 2.1%। बहुत कम लक्ष्य रखा गया कि 2.1%। भाई अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था वैसे ही 1947 में आज़ाद हुए थे। 1948 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, तो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि लक्ष्य को कम रखा गया था। कितना लक्ष्य रखा गया था, 2.1% रखा गया, और उसमें प्राप्त कितना हुआ था, 3.7%। यानी कि योजना हमारी लगभग क्या रही थी, सफल रही थी। तो उसमें हम क्या पाते हैं कि इसमें कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। भाई देखो, लक्ष्य क्या है, कृषि तथा सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए कुछ कार्य हमें करना चाहिए था। तो उसमें सिंचाई के लिए क्या कार्य किया गया, 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, हमारे देश में बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मतलब कि ऐसी नदियाँ
जिससे हम बांध बनाकर बहुत सारे उद्देश्य के लिए हम उस पानी का यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। तो 3 नदी घाटी परियोजना से हम नाम सुनने में आता है। पहला हमारा क्या है, हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है और किस नदी पर बना है, और यह महानदी पर बनाया गया। दूसरा दामोदर घाटी परियोजना, यह कहाँ से प्रभावित है, यह अमेरिका की टेनेसी वैली से प्रभावित है। कौन, दामोदर घाटी परियोजना। और बात करते हैं जो दामोदर घाटी परियोजना वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के बॉर्डर पर है। तो हालांकि जो दामोदर घाटी है वह क्या है, एक प्रकार का बांध है, इसमें क्या है, जो झारखंड को भी लाभ देता है और क्या हो, पश्चिम बंगाल को भी लाभ देता है सिंचाई के लिए। तीसरे की हम बात करते हैं, क्या है हमारा तीसरा, भाखड़ा नांगल। इसमें 2 है, एक भाखड़ा है और एक नांगल है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा पंजाब में है और नांगल जो है हिमाचल प्रदेश में है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, भाखड़ा नांगल, जो किस नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। तो हमने क्या देखा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में नदी के लिए जो 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई, उसमें कौन कौन देख रहे हैं, हीराकुंड, दामोदर घाटी और भाखड़ा नांगल परियोजना, ये हमने देख लिया। अगर हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन तीनों को क्या नाम दिया है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा कि ये जो तीनों है यह नदी घाटी परियोजना नहीं है, ये क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। और हम क्या पाते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में और क्या कार्य हुआ, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। आईआईटी खड़गपुर की अगर हम बात करें तो कहाँ है, यह पश्चिम बंगाल में है। आईआईटी खड़गपुर से ही जो हमारे गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, वो क्या है, यहीं से हैं पढ़े हैं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आईआईटी खड़गपुर से ही पढ़ाई किए हैं। अगर हम बात करते हैं 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चली, 1951 से 1956 तक, तो ये कार्य तो हुए थे। इसका सन हालांकि मिला नहीं मुझे, लेकिन जो सन दिया है उसकी हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1952 में क्या कार्य हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगर हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करना, लोगों को कृषि के बारे में सुझाव देना और लोगों को बताना कि कृषि में कैसे वो डेवलपमेंट करे, और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी इसका उद्देश्य था। ये क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगर 1953 में बात करें तो क्या होगा था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। इसमें क्या हुआ था, इसमें लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए बताया गया था कि अच्छे से वार्तालाप करें और सभी लोग आपस में मिलकर रहे। कहते हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, इसके तहत लोगों को जागरूक किया गया था। अगर हम बात करते हैं 1953 में क्या था, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई। अगर हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो उसमें क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जैसे कि आप किसी कॉलेज से आप अगर अध्ययन करते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, तो जो उसको मान्यता देता है वो कौन देता है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उससे क्या करता है, मान्यता देता है। अब हम आगे आते हैं 1955 में क्या हुआ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, चेन्नई तमिलनाडु का क्या है, राजधानी है, वहाँ पे की गई। तो ये हमने क्या देखा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में देखा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था, कि लक्ष्य उसमें क्या बनाया गया था, कृषि तथा सिंचाई में हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है। और उसमें क्या किया गया, दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया। ये तीनों क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इससे कृषि में विकास होगा। तो अब हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसमें हम क्या पाते हैं, इसकी जो सन है वो कब से स्टार्ट है, 1956 से 1961। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्षों का। तो इसमें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसका जो लक्ष्य क्या रखा गया था, उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकरण। पहले क्या रखा गया, कृषि का विकास रखा गया और सिंचाई के लिए न सिंचाई साधनों का विकास पहले में था। दूसरा, जब कृषि में हम लोग आत्मनिर्भर बने, कृषि में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया, तो सोचे कि भाई अब हम लोग इंडस्ट्रियल में यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण में कुछ विकास करते हैं। तो दूसरे में क्या रखा गया था, उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकरण, यानी अब उद्योग का विकास किया जाएगा, फैक्ट्रियाँ डाली जाएंगी और क्या होगा, अब देश को उद्योग में भी अच्छे स्तर पर लाया जाएगा। तो इसमें क्या आर्थिक वृद्धि दर कितना रखा गया था, इसमें रखा गया लक्षित क्या था, इतना
4.5%, यानी लक्ष्य बनाया गया है कि हम लोग 4.5% का विकास करेंगे, और प्राप्त कितना हुआ 4.2%, मतलब लगभग सफल रहा था। अगर हम बात करते हैं मॉडल की, तो इसके मॉडल किससे पुरस्कृत है? पीसी महानलोबिस मॉडल, यानी इसके जो मॉडल देने वाले थे उनका नाम क्या है? पीसी महानलोबिस, ये किसी व्यक्ति का नाम है। उसने क्या किया, इसका मॉडल बनाया था कि हम यहाँ फैक्ट्री डालेंगे, ऐसे हम डेवलपमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ बातें उन्होंने बताई थी, तो उसका मॉडल के अंदर रखा पीसी महानलोबिस मॉडल। तीसरे अगर हम बात करते हैं कार्यक्रम की, तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम किए गए? कार्यक्रम क्या था इसका? 3 इस्पात संयंत्र, यानी 3 स्टील के कारखाने इसमें बनाए गए थे। तो उसका नाम क्या क्या है? पहला है राउरकेला, उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में स्टील का कारखाना है। किसकी मदद से बनाया गया था? इसका सहायक कौन है? जर्मनी। जर्मनी की सहायता से राउरकेला में क्या हुआ? राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में एक स्टील फैक्ट्री बनाई गई, ठीक है। दूसरा क्या है? भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। जी मतलब छत्तीसगढ़ में है। यह किसकी मदद से बनाया गया था? रूस की मदद से, यानी रूस ने भी अपना कुछ पैसा योगदान दिया था कि आप एक फैक्ट्री डालें, और क्या हुआ? भिलाई की स्थापना की गई। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तीसरा हमारा क्या है? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और क्या हुआ है? किसकी मदद से बनाया गया था? यह ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था। ये तो हमने देख लिया कि इसमें 3 फैक्ट्रियाँ लगाई गई। कौन कौन सी? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से बनी? ये जो सहायता थी, राउरकेला सहायक जर्मनी इसमें हेल्प किया था, भिलाई रूस किया था, और दुर्गापुर ब्रिटेन किया था। अगर हम बात करते हैं 1958 में क्या हुआ कि खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। 1958 में जो इसमें कुछ विकास कार्यक्रम किए गए थे, पहला क्या था कि इसमें जो 3 कंपनियां स्टील की फैक्ट्री बैठाए गए थे, और हमने देखा अब 1958 में क्या रखा गया? खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं कि इसी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है, उसमें क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी की जयंती पर ही क्या हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई। किसने किया? पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें क्या थे? देश के हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या शुरुआत किया कि राजस्थान के नागौर जिलों में पंचायती राज की शुरुआत किया। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो हम क्या पाते हैं कि जो ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है ग्रामीण स्तर पर, उसके लिए क्या गया था? उन्होंने एक योजना चलाया था। तो अगर हम बात करें कि जो पंचायती राज्य है, हालांकि यह इसकी जो नींव थी वह महात्मा गांधी पहले से ही चाहते थे कि ग्रामीण स्तर पर भी एक पंचायती राज व्यवस्था हो, जिसका मुखिया हो वो क्या करे? अपने विचार को वह उठाने के लिए, गांव के विकास के लिए अपना कुछ बात रखे। तो हालांकि इस पे उनका भीमराव अम्बेडकर से विवाद भी हो गया था, इसका हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये हमने इस प्रकार से क्या देखा? प्रथम पंचवर्षीय योजना देखा और द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम लोग क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी भी देखेंगे। इस प्रकार से कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं एक एक क्रम से हम देखेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।